राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है ध्यान में डूबे बिना सेवा करना नरक का द्वार क्यों है। भजन सिमरन नहीं करते और बाहरी सेवा पर ही ध्यान देते हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या किसी सत्संग सेंटर या किसी डेरे में सेवा करना चाहते हो, तो ये सब व्यर्थ क्यों है। भजन सिमरन के बिना ये सब चीज़ें क्यों हैं व्यर्थ। किसी मित्र ने लिखा है कि मेरी ज़िंदगी किसी के काम आ जाए, कौन जाने मौत का पैगाम आ जाए। ज़िंदगी की आखिरी शाम कब आ जाए, ऐसे मौके पर तलाश करता हूँ मैं भगवान कि मेरी ज़िंदगी किसी के काम आ जाए। प्रदीप भाई ने लाइनें लिखी हैं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने जा रहा है, कृपया अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। ये जो आपका मन भजन सिमरन के वक्त आपको तंग करता है, तरह तरह के ख्याल उठाता है, हो सकता है इस पूरे सत्संग वीडियो में कहीं ना कहीं आपको उस प्रश्न का जवाब मिल जाए, कोई ना कोई आपको तरीका मिल जाए जिससे कि आप लोग अपने मन को बाहरमुखी से अंतर्मुखी कर पाएँ, काबू कर पाएँ, और यही जो मन है आपकी भजन सिमरन में तरक्की करने में सहायक हो जाए। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी दिली इच्छा है, जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं। तो अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहा हूँ कि भजन सिमरन के बिना की गई सेवा नरक का द्वार क्यों है। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, महाराज चरण सिंह जी कहा करते थे कि देखो, बाहरी सेवा जो है वो आप लोगों को विनम्रता लाने के लिए है, माहौल बनाने के लिए है, आप लोगों के हृदय शुद्ध करने के लिए है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति एसी में रहने वाला, बड़े ओहदे पर रहने वाला व्यक्ति जब नीचे उतरकर निचले तल पर कोई मिट्टी के टोकरे उठाता है, कोई ईंटें पकड़ा रहा है, कोई फूलों को पानी दे रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, या कोई कूड़ा उठा रहा है, या कोई लैट्रिन बाथरूम में सफाई कर रहा है, तो उससे होगा यह कि उसको अपने ओहदे का जो अहंकार होगा वो टूटेगा। ओहदे का अहंकार टूटेगा तो अहंकार टूटने के साथ ही आपके अंदर विनम्रता आएगी। विनम्रता आने से दया भावना आएगी। इंसान को इंसान ही समझोगे, अपने से तुच्छ नहीं समझोगे। तो इससे आपके भजन सिमरन में मदद होगी। उन्होंने ये भी कहा, द रियल सेवा इज टू डू मेडिटेशन, अदर देन ऑल सेवाज आर हेल्पफुल। आपके लिए इतनी ज़्यादा सहायक है कि आपको ह्यूमिलिटी आए, परंतु जो असल सेवा है वो है भजन सिमरन या ध्यान में उतरना। आप भजन सिमरन अपने लिए करते हो, परंतु खुशी हासिल आप अपने संत सद्गुरु की करते हो। फायदा आप लोगों का होता है, परंतु जो खुशी है, जो आनंद है कि मेरा एक शिष्य आगे बढ़ रहा है, वो गुरु को आता है।
तो मैं ये क्यों कहता हूं कि बाहरी सेवा नरक का द्वार बन रही है? जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि मेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए, कौन जाने मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम कब आ जाए, ऐसे मौके पर तलाश करता हूं मैं भगवन कि मेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए। भावना शुभ है, पर मेरी एक बात सोचो, गहराई से सोचना, जिंदगी अभी है कहां, काम क्या आएगी, अभी तुम हो कहां? भावना शुभ है, लेकिन कहावत तो तुम सबने सुनी होगी कि नरक का रास्ता शुभ भावनाओं से पटा पड़ा है। ये शुभ भावना भी नरक के रास्ते पर ही पट जाएगी। लोग सोचते हैं किसी के काम आ जाऊं, अभी तुम अपने भी काम आए नहीं, कैसे किसी और के काम आ सकोगे? अभी देखो, हम बाहरी सेवा करते हैं, अहंकार तो हमारा टूटता नहीं, उल्टा वो सेवा करने का अहंकार हमें पैदा हो जाता है। अगर तुम चौकीदार बन गए किसी सत्संग सेंटर के, तो चौकीदार होने का अहंकार आ जाता है। सेक्रेटरी हो गए, सेक्रेटरी होने का अहंकार पैदा हो जाता है। या कोई भी और सेवा करने लगे तो उस चीज़ का अहंकार पैदा हो जाता है। तो मैं यही विनती करना चाहूँगा कि भाई, इस अहंकार को छोड़कर अपने भीतर उतरकर विनम्रता लाओ। अगर तुम्हारे सेवा करने से तुम्हारे अंदर अहम भाव आ रहा है, तो वो सेवा निष्काम सेवा नहीं होती है। निष्काम सेवा तो तभी हुई अगर तुम उसके एवज में कोई मांग ना करो, कोई चाहत ना रखो कि कोई मेरी तारीफ करे, कोई कहे कि हाँ हाँ आपने तो बहुत अच्छा किया। आपके अंदर इसकी इच्छा ना हो, कोई मुआवजे की इच्छा ना हो कि हमें कोई मुआवजा दे दे, या कोई भी चाहत बाहरी कि हमें लोग कहने लगे ये तो बहुत बड़ा सेवादार है। तो ये सब जब चाहते हैं तो आपकी सेवा सेवा नहीं हुई, वो नरक का द्वार ही हुई है। जिस सेवा करने से आप लोगों के भीतर अहंकार आ रहा है, तो वो सेवा आपको क्या फ़ायदा देगी? कुछ भी नहीं देगी। इससे बेहतर ये है कि घर से निकलने से पहले हाथ जोड़ें अपने गुरु महाराज को या परमात्मा को कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आज मैं सेवा के लिए जा रहा हूँ, कृपया मेरे अंदर अहंकार भावना ना आने देना। मैं देखता हूँ बस में जाने से पहले विनती करते हैं, करूँ बेनती दऊँ कर जोड़ी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। विनती पढ़ते हैं, परंतु वो विनती औपचारिक है, फॉर्मेलिटी की तरह है। मैं डेरे के अंदर देखता हूँ, वहाँ पे भी 2-3 मिनट अपने गुरु महाराज का ध्यान करने के लिए कहा जाता है। उस चीज़ को भी मैं फॉर्मेलिटी की तरह देखता हूँ। करते क्या हैं? असल बात तो थी गुरु के गुण हम में आने चाहिए थे। जैसा जैसा गुरु विनम्र है, गुरु के अंदर सहनशीलता है, वैसी ही सहनशीलता हम में आनी चाहिए थी। परंतु हम उलट अहंकार में उलझ गए। तो इस अहंकार की भावना को मैं नरक का द्वार कहता हूँ। सेवा करना कोई बुरी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम लोग बाहर किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा या किसी डेरे में सेवा की तरफ भागने की बजाय अपने घर वालों की ही सेवा करो, तो उससे आपको 1000 गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब देखो, तुम लोगों ने नाम लिया है, ध्यान भी उतरते हो, पूरा परिवार कहते हो कि हम सत्संगी हैं। सत्संगी तो नहीं कहूँगा, तुम लोगों को झूठ संगी ही कहूँगा। बुरा मानना मान जाओ भाई। तो तुम लोग करते क्या हो? घर वालों के साथ तुम कैसे व्यवहार करते हो? घर वालों के साथ तुम अच्छा व्यवहार नहीं करते,
और बाहर तुम लोग ढोंग पाखंड करते हो, तो ये चीज़ सही नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा भाई? तुम लोग सोचो, जिस अहंकार को मिटाना था, जिस अहंकार को छोड़कर भीतर जाना था, उसी अहंकार की चादर परतें दर परतें और चढ़ती गईं। जिससे फ़ायदा होना था जिस सेवा से, उसका नुकसान हो गया। जिस भजन सिमरन करने से हमारा फ़ायदा होना था, उसका नुकसान हो गया। वही बात है, एक हत्यारे को ताकत दे दी जाए तो वो हत्याएं करेगा, एक बचाने वाले को ताकत दे दी जाए वही, तो वो बचाएगा। तो अपने हृदय शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो। पवित्र करने से मेरा मतलब, अपने दिलों में देखो कि किन्हीं के प्रति कितनी तुम्हारे अंदर नफरतें भरी हैं, कितनी तुम्हारे भीतर शिकायतें भरी हैं, कितनी तुम जलन पैदा करते हो अपने भीतर, ईर्ष्या, राग, द्वेष और भी पता नहीं क्या क्या तुम्हारे दिल में चलता है। तो इस अपने हृदय को शुद्ध करो। विनती मेरी आप लोगों के चरणों में मेरी ये है कि भाई अपने घर से शुरू करो। अगर तुम लोगों की इज्जत अपने घर में नहीं, अगर अपने घर में प्रेम प्यार से नहीं रहते, देखो दूसरे घर वालों का व्यवहार इससे लेना देना नहीं है। तुम्हारे जो दूसरे घर वाले हैं वो तुम्हारे साथ जैसा मर्जी व्यवहार करें, परंतु तुम्हारे व्यवहार में नम्रता झलकनी चाहिए। तुम्हारे व्यवहार में यह झलकना चाहिए कि तुम किस गुरु के शिष्य हो। वरना तुम लोग जानते ही हो, उंगली किस पर उठती है? उंगली हमेशा बाप पर उठती है, गुरु पर उठती है कि ये सब करने जाते हो वहाँ, ये सब सीखने जाते हो वहाँ। तो इनडायरेक्टली उंगली उठती है हमारे गुरु पर। तो भाई सबसे पहले अपने घर में सेवा करनी शुरू करो। चाहे कोई तुम्हारी तारीफ करे या ना करे। कोई बच्चा मेरी बात सुन रहा है तो वो पहले घर में करे, कोई बूढ़ा सुन रहा है तो वो घर में करे सेवा, कोई पति तो वो पहले अपने घर वालों को इज्जत दे। अगर कोई पत्नी सुन रही है तो वो अपने पति और अपने घर वालों को इज्जत दे। क्योंकि अगर नहीं करोगे और तुम लोग भागे फिरोगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या सत्संग सेंटर या डेरों में, तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं। सब किया कराया ज़ीरो। घर वालों का तुम लोगों ने दिल दुखा दिया, चले गए तुम सेवा करने के लिए 7 दिन की, तो उस सेवा का करोगे क्या? किसी भी डेरे में, किसी सत्संग सेंटर में, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा में कितने दिन तक तुम लोग सेवा कर सकते हो? कितने दिन तक तुम लोग अपने आप को वहाँ पे रख सकते हो? ज़्यादा दिन नहीं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। उसके बाद तो घर पे ही आओगे ना। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि जिस तरह के व्यक्ति, जिन व्यक्तियों में उस परमात्मा का वास है, वहाँ पे तुम्हारे डेरों में, तुम्हारे सत्संग सेंटरों में, तुम्हारे मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारों में, वैसे ही लोगों में जो तुम्हारे घर हैं, उनमें भी वही परमात्मा का वास है। उनको भी अपने गुरु के व्यक्ति क्यों नहीं समझते? उनके भीतर भी तुम लोग परमात्मा क्यों नहीं देखते? देखो भाई, बदलना तो होगा। नहीं तो तुम लोग देखते हो यूट्यूब पे वीडियोस या घरों में कलह क्लेश देखते हो, क्यों होते हैं? अहंकार का ही तो विस्तार है। कोई पत्नी पति से क्यों लड़ती है कि तू तो सेवा पे ही दौड़ा रहता है, घर पे तो तू कुछ करता नहीं। तो उस सेवा का क्या करेंगे भाई? क्या फ़ायदा? सब किया कराया फेल हो गया। अब पत्नी है, घर में किसी को प्रेम से बोलती नहीं, बुलाती नहीं और दौड़ती है सेवा को, तो उस सेवा का क्या फ़ायदा भाई? बाबा चरण सिंह जी कहा करते थे कि भाई डेरा कोई ईंटों पत्थरों का बना हुआ कोई मकान नहीं है। डेरा है जहाँ पे लोग प्रेम प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का आदर सत्कार करते हैं। और आप लोग डेरे को जहाँ मर्जी ले जाओ, जहाँ पे भी आप होगे, जिस तरह से आप यहाँ रहते हो वहाँ पे रहोगे, तो वही डेरा हो जाएगा आपके लिए। वैसे ही आप अगर व्यवहार करना शुरू कर दोगे अपने घरों में, तो आपका डेरा वहाँ हो गया। तो ऐसा क्यों नहीं करते? अपना अपना डेरा घर में क्यों नहीं पैदा करते?
ये उनके वचन थे। तो उन वचनों के दम पर ही मैं ये बात कह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि अपने ही मन से कुछ ना कुछ कहता रहता है। सहारा लेना पड़ता है संतों महापुरुषों की वाणियों का, ताकि आप लोगों को कुछ बताऊं, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये छोकरा पता नहीं अपने ही दिल से कुछ ना कुछ बोले जा रहा है। वैसे बोलना तो क्या ही है आपको, जूं तो रेंगती नहीं सिर पर और शर्म भी नहीं आती। किस किस तरह के हम व्यवहार करते हैं। आप में से कितनों को मैंने कहा कि भाई दूसरे की निंदा मत करो, बुराई मत करो, दूसरे को क्रिटिसाइज मत करो, पर है तुम लोगों को कोई शर्म, कोई हया नहीं। फिर भी करेंगे, फिर कहेंगे जी हमारा बस में नहीं। अरे भाई, अगर तुम्हारे बस में नहीं तो और किसके बस में है? कौन करेगा काबू? निर्णय आप लोगों को ही लेना पड़ेगा। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए निर्णय नहीं ले सकता। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको हुक्म भी देगा तो चोरी छुपे आप वो कर ही लेंगे कर्म। अगर मान लो कि आपको हुक्म मिल जाए कि चाय नहीं पीनी है, हुक्म दे दिया जाए कि ये चीज़ नहीं पीनी है, थोड़े दिनों के लिए आप कुछ करोगे, अमल होगा, परंतु फिर चोरी चुपके पीने लगोगे। तो इससे तो बेहतर यही था कि ना ही बोलते। तो निर्णय आप लोगों को लेना होगा कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। अपने घरों में प्रेम प्यार से रहना है या नहीं रहना है। बहुत से लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं। कईयों को क्या, मैं तकरीबन 99% लोगों को जानता ही नहीं। कौन है, कहाँ से हैं, मैं तो नाम भी नहीं पूछता। कौन हो भाई, कहाँ से हो? कई तो अपने आप ही बता देते हैं कि मैं ये फलाना बोल रहा हूँ इधर से। मैं नहीं पूछता तुम कौन हो, क्या हो, सीधा ही पूछता हूँ कि भाई मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तुम लोग बताते हो। बहुत से लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि बेटा धन्यवाद। मैं पूछता हूँ कि भाई क्या हो गया? कहते हैं कि हमारे पति ने शराब छोड़ दी, मेरी पत्नी अच्छे से रहने लगी, हमारे बच्चे ठीक हो गए, पहले ऐसे ऐसे बिगड़ते थे। तो फिर वो धन्यवाद करते हैं, कहते हैं कि भाई आपकी वीडियो सुनी है, उस पर हमने अमल किया और हमें ये फ़ायदा हो गया। कुछ लोग हैं वे कहते हैं कि जी हमारी चढ़ाई होने लगी, मुझे धन्यवाद देते हैं कि मैंने करवाई। अरे भाई, मैंने नहीं करवाई, मैंने तो सिर्फ उपदेश दिया है। जो मैं जानता हूँ, जो मेरा अनुभव है, मैं तो सिर्फ उसको ही बताऊंगा। जो मेरा अनुभव है, जो मैंने जाना है, उसको मैंने बताया कि भाई ये रास्ता है, इस पर चलो। कृपा तो आप लोगों ने की अपने आप पर, और मुझ पर भी बड़ी कृपा की कि आप लोग अमल में ला रहे हो उन चीज़ों को जो मैं कहता हूँ। अमल में लाओगे तो भाई असर तो होगा ही। आप लोगों की तरक्कियाँ होंगी, चढ़ाइयाँ होंगी। तो करने कराने वाला केवल वो मालिक है, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। और ये कोई, मैं ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बड़ापन शो कर रहा हूँ कि मेरा ये बड़ापन है। नहीं भाई, मैं जो देखता हूँ, जो जानता हूँ, वही कह रहा हूँ। करने वाला कोई और है और नाम मेरा लग जाता है। कई दफ़ा मैं गाता हूँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है,
बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो भाई करता कोई और है, वाहवाही मेरी हो जाती है। मैं सच कहता हूं मेरी कोई वाहवाह नहीं है भाई, करने वाला वो है, वो ही मेरे इस यंत्र का प्रयोग ले रहा है, वो ही बोल रहा है, वो ही सुन रहा है, वो ही जो कर रहा है वो कर रहा है, मैं हूं ही नहीं। सच कहूं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, और ये मैं जानकर, ये मैं सोच समझकर ही बोल रहा हूं। मेरे अनुभव में तो यही बात आई है, बाकियों का मुझे पता नहीं और ना मैं जानता हूं। तो भाई अगर अमल करोगे, अमल में मेरी बातों को लाओगे, तभी तो तुम लोगों का फायदा होगा। अमल में नहीं लाओगे, मेरे चाहे किसी को भी सुनते जाओ, नहीं फायदा होगा। अब कई लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि बेटा पहले हम ऐसे ही आ जाते थे डेरा ब्यास से, अपने सदगुरु से, हमें अब समझ में आता है कि वो संत कह क्या रहे हैं, हमें गुरुदेव हमें क्या उपदेश देना चाहते हैं, तो हमें समझ में आने लगा। तो समझ में इसीलिए आने लगा क्योंकि आप लोग अमल में ला रहे हो, आप लोगों का फायदा हो रहा है, आप लोग ऊपर की तरफ ऊंचाई में, चेतना की ऊंचाइयों को छू रहे हो। तो भाई विनती है मेरी, सेवा पहले अपने घर पे करो, अपने बच्चों की करो, अपने आस पड़ोस की करो, पड़ोसी से प्रेम करो, जैसा कि बाइबल में जीसस क्राइस्ट में कहा था कि भाई अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने घर में सभी व्यक्तियों से प्रेम करो। सामने वाला करे ना करे इससे कोई मतलब नहीं, आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाओ। सामने वाला चाहे तुम्हारे मुंह पर थूके, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं, उसके कर्म का उसको फल मिलेगा, आपके किए गए कर्म का आपको फल मिलेगा। अब जैसे महात्मा बुद्ध थे, मुंह पर थूक गया व्यक्ति, महात्मा बुद्ध ने थूक पोंछा, कहा कि भंते ये तो मैं समझ गया, और भी कुछ कहना है? तो वो कुछ कह नहीं पाया और चला गया। सो नहीं पाया सारी रात, अगले दिन आ गया, पांव पड़ गया। पिछले दिन उनके भिक्षु ने पूछा कि भाई हम इसको ठीक करते हैं, तो महात्मा बुद्ध कहने लगे कि नहीं, पिछले जन्म में मैंने इसको कुछ किया होगा, दुख दिया होगा, मुंह पर थूक गया। अब मैं ये श्रृंखला यहीं बंद कर देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि अगला जन्म लूं, अगले जन्म तक मैं इस कर्म को नहीं आगे बढ़ाना चाहता हूं। तुम लोग हो, कर्म फल मिल गया, फिर से आग में घी की तरह डालते ही जाते हो, डालते ही जाते हो। स्त्रियों से खास विनती है कि अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम लगाया करो, बेफालतू ही बोलती जाती हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई कलह क्लेश हो ही रहा है तो थोड़ा चुप रह लिया करो, या बोलो वही जो बोलना चाहिए, जिससे और आग में घी ना डले और ज़्यादा लड़ाई खड़ी ना हो जाए। स्त्रियों से खास विनती है मेरी। बाकी बुरा लगे तो माफ़ी चाहूँगा, ठीक है? तो आप लोगों को ये देखना चाहिए, और मैं पुरुषों से भी विनती करता हूँ कि भाई फालतू में मत बोला करो। फालतू में बोलोगे अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, तो जिस पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता है, लक्ष्मी रूपा, अगर अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करोगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि कभी नहीं आएगी, कभी आ नहीं सकती, सुख समृद्धि नहीं आ सकती। और अगर ज़्यादा बद से बदतर हालत हो जाए तो तुम्हारे घर में खाने को भी लाले पड़ सकते हैं। मेरी बात लिख लेना,
और आजमा लेना जिंदगी में। तुम्हारे घरों में अगर स्त्री की इज्जत नहीं हो रही है तो पैसा भी जाएगा। तो तुम सेवा करते हो सत्संग सेंटरों में, सेवा करते हो डेरों में, तो सेवा का क्या फायदा हुआ भाई? घर पे आके अगर अपनी स्त्री की इज्जत नहीं करते, कोई फायदा नहीं। घमंडी के घमंडी, वही ढाक के तीन पात, कुछ नहीं हुआ। चले गए डेरों में, गुरु की नगरी में, सीखा क्या? वहीं पल्ला झाड़ के आ गए। तो विनती है भाई, इज्जत किया करो। और स्त्रियों से भी विनती है कि भाई कम बोला करो। दोनों से विनती है। मैं तो विनती ही कर सकता हूँ आपके चरणों में। करना ना करना आपकी अपनी मौज है। फायदा होगा आप लोगों को होगा, नुकसान होगा आप लोगों का होगा। मेरा क्या है? मेरा तो जो होना है हो ही रहा है, हो ही जाएगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम चल रहा है, चल ही रहा है। तो भाई अभी तुम लोग अपने भी काम नहीं आए, कैसे किसी और के काम आ सकोगे? सच में सोचना। लोग सोचते हैं किसी का दिया जला आऊं, कुछ चंद लफ्ज सुन लिए किसी सत्संग से, कुछ थोड़ा बहुत अनुभव हो गया, दूसरे को समझाने लगे। अभी अपना दिया जला नहीं और तुम दूसरे के दिए जलाने चले। डर यही है कि तुम जलते दिए बुझा मत देना। अभी अपनी आंख खुली नहीं और तुम दूसरों को मार्गदर्शन देने की आकांक्षा से भरने लगे। आकांक्षा शुभ है, मगर अंधा आदमी दूसरे अंधे को राह दिखाए, दोनों भाई खाई खड्ड में गिरेंगे। अभी 3-4 दिन पहले मैं अपने ससुराल से आ रहा था। एक दादाजी हैं, बड़े ही प्यारी शख्सियत। वो कहने लगे कि मैं मिलना चाहता हूँ बेटा। मैंने बोला चलो ठीक है, मिल लेते हैं। गया वहाँ पे मैं, तो जैसे ही बैठा, पानी पिया, चाय पी रहा था, तो दादाजी अपने बारे में बताने लगे। तो मैं उनकी तरफ देखने लगा। बड़े ही खुशनुमा व्यक्ति। मैं बैठा था बेड पे, जहाँ पे वो हट होती है। तो थोड़ी देर के बाद जो दूसरे व्यक्ति थे पास बैठे, बोलने लगे। किताबों का रटा रटाया जो भी था बोलने लगे। मैं उनकी तरफ देखता रहा और मन ही मन हंसता रहा कि ये व्यक्ति तो बोलता नहीं, भीतर इसके कुछ है नहीं और करता है ज्ञान विचार की बातें। और एक दफ़ा तो वो कहने लगा कि मैं बहुतों से मिला, मेरे जैसा गुणी ज्ञानी। मैं बस पकड़ गया कि अभी इसका अहंकार बहुत है। और भी बहुत सारी बातें की उसने। कोई कम से कम 15 से 20 मिनट दिमाग खाया मेरा। मैं सुनता रहा। अब कर ही क्या सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति जिसने कुछ ज़्यादा खा लिया गंदमंद तो उल्टी ही करेगा। खैर उसकी उल्टी मुझ पर गिरी। मैं मुस्कुराता रहा और देखता रहा कैसे लोगों का अहंकार जो है चरम सीमा पर है। मैंने पूछा भी नहीं कि मुझे कुछ जानना है और ना ही मैं वहाँ पे कोई उपदेश करने गया था। मैं तो बस मिलने गया था दादाजी से। मैंने बोला चलो मिल लेते हैं, उनकी इच्छा है। यहाँ से मैं आ ही रहा था होशियारपुर से, तो आ ही रहा था, रास्ते में पड़ते थे तो चला गया मैं। तो मुझे कोई वहाँ पे उपदेश नहीं करना था, ना ही मुझे कोई सत्संग करना था और ना ही दादाजी ने मुझसे कुछ पूछा। हम तो आम बातचीत कर रहे थे। पर वो व्यक्ति, मुझे कुछ ना जानना था ना पूछना था, फिर भी बोलते रहे। तो भाइयों हाथ जोड़कर विनती है और बहनों, ऐसे व्यक्ति ना बन जाना। तुम लोग जीत तो जाओगे और बाद में तुम लोग सोचोगे कि हम कितने मूर्ख हो। मैं भी ऐसे मूर्खता किया करता था। एक बार मैंने संत मत प्रकाश की किताब पढ़ ली। आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है। पढ़ ली पूरी। कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में कीड़े जगे। बहस बहासी करने लगा, देखने लगा, दूसरों को परखने लगा। अभी एक ही किताब पढ़ी थी और 3-4 सत्संग सुन रखे थे तो दूसरों से बहस बहासी, नीचा दिखाने वाली बात। परंतु जब मैं उन फकीर के दर पे गया, गुरुदेव शाह जी डेरा बाबा सखी सुल्तान में है। पहले हम कवालियों का प्रोग्राम भी करते थे। मैं, हुसन भाई जो शब्द धुन सत्संग वाला व्यक्ति है, दोस्त है मेरा भी, वो भी।
अखिल है उसका नाम। तो हम लोग जाया करते थे। तो जब मैं वहाँ पे गया तो वो पहले व्यक्ति थे जिनके सामने मैं बोल ही नहीं पाया था। और तब मुझे पता लगा था कि हाँ, मुझसे ज़्यादा मूढ़ और अज्ञानी कोई भी नहीं। मैं इन लिखी पड़ी बातों को दिमाग में रट कर, अनुभव मेरे पास कोई नहीं और मैं दूसरों को नीचा दिखाने में लगा हुआ हूँ, तो ये तो बात ठीक नहीं। उसके बाद मैं चलने लगा था आगे उस राह पर। तो मैं बात कर रहा था उस व्यक्ति की। जो व्यक्ति थे, पहले तो मेरी पत्नी भी थी, उनका ध्यान लगा जब मैं दादाजी से बात कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा उच्चतम प्रकृति के व्यक्ति हैं, खुशनुमा व्यक्ति, और उनकी ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा है अध्यात्म में। मैं पहले देखा उनको तो बहुत अच्छा लगा, परंतु जैसे ही वो बोलने लगे मैं बोर हो गया। मेरी पत्नी घर पे आके कहने लगी कि मेरा तो दिल कर रहा था मैं वहाँ से भाग जाऊँ, सुनने का दिल नहीं कर रहा था और हमने पूछा भी नहीं। तो भाई, ऐसे किसी को मार्गदर्शन देने वाले मत बनना। बिना किसी के पूछे किसी को सलाह ही मत देना। और याद रखना, अगर तुम्हारे सामने कभी कोई अनुभवी बैठ गया तो वो व्यक्ति तुम्हारे सामने बोलेगा नहीं और तुम सोचोगे कि हम जीत गए, परंतु जीत में भी तुम्हारी हार है। तो भाई, हाथ जोड़कर विनती है, दूसरों को मार्गदर्शन देने की आकांक्षा से तुम भरने लगो परंतु आंख नहीं खुली, तो ये बात शुभ नहीं है। आकांक्षा शुभ है, मगर तुम लोग सोचो, अंधा आदमी दूसरे अंधे को रास्ता कैसे दिखाएगा? और फिर भी मैं कहता हूं, तुम्हारी भावना शुभ है, लेकिन उस भावना को पूरी करने की क्षमता तुम में अभी कहां? प्रदीप भाई, तुमसे कह रहा हूं, क्या तुम्हारे अंदर उस भावना को पूरी करने की क्षमता है? तुम समाज सेवक हो जाओगे और वह खतरा है। मैं चाहता हूं कोई समाज सेवक पैदा ना हो। मैं चाहता हूं ऐसे लोग जो जीवंत हैं, जो आनंद से भरे हैं और जिनके आनंद से अपने आप सेवा निकले। दोहरा देना चाहूंगा इस लाइन को कि मैं चाहता हूं कि जो लोग जीवंत हैं, आनंद से भरे हैं और उनके आनंद से अपने आप सेवा निकले, उन्हें पता भी ना चले कि हम सेवा कर रहे हैं। मैं तुमसे कोई कर्तव्य करने को नहीं कह रहा हूं। मैं तो चाहता हूं तुम्हारे जीवन में जो भी हो वह प्रेम से हो, कर्तव्य से नहीं। कर्तव्य से जब भी कोई बात होती है ना, तो चूक जाते हो। दुनिया चूक ही रही है। कर्तव्य का मतलब ये होता है, करने की इच्छा नहीं है, कर रहे हैं, कर्तव्य है। अब तुम सत्संग सेंटरों में जाते हो, सेवा करने की इच्छा नहीं है, कर रहे हो, ये सोचकर कि चलो जी बाबा जी महाराज खुश हो जाएंगे। नहीं भाई, ये सेवा नहीं है, ये धोखा है अपने साथ भी। और गुरु तो ऐसे ही नहीं बैठा है गुरु गद्दी पर, उसे सब पता होता है कि भाई तुम अपनी इच्छा से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं जब भी सत्संग सेंटर में सेवा के लिए जाया करता था, अभी मैंने कोरोना में मैं जाता था अपने भाई के साथ, मेरी बुआ जी का, बड़ी बुआ जी का सबसे छोटा लड़का, हर संडे को वहाँ से सेवा जाती है, अपने संडे को जालंधर से ब्यास में। तो ढिलवा फार्म हुआ, अलग अलग सेवा। तो जब मेरे दिल नहीं करता था, मैं नहीं करता था, तो मेरे साथ वाले बोलते तू क्या करने आया है, सेवा करने आया है? नहीं। मैं कहता था कि भाई जब मेरी नहीं इच्छा होती मैं नहीं करता, और अगर मेरी पूरी ही इच्छा नहीं होती तो मैं यहाँ आता भी नहीं। और मैं यहाँ गुरु की नगरी आया हूँ, बैठा हूँ आराम से, जितनी मेरे से होती है उतनी मैं कर देता हूँ। बेदिला होकर मैं सेवा नहीं करता, क्योंकि वो सेवा नहीं है, वो पाप है भाई। कि करने की इच्छा नहीं है, कर रहा हूँ, नहीं भाई ऐसा नहीं मैं करता। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैं बता रहा था कि भाई हम लोगों की करने की इच्छा नहीं होती, कर रहे होते हैं। कुछ पाने की इच्छा है कि चलो भजन सिमरन तो होता नहीं, चलो सेवा ही कर रहे हैं। क्या सेवा बाहरी करना भजन सिमरन की जगह ले सकती है? ज़रा सोचो। अब कुछ लोगों में ये भ्रम है कि सेवा करने से हमारे कर्म खत्म होते हैं।
कभी बाबा जी महाराज ने अपने मुंह से कही ये बात कि इस तुम्हारी सेवा करने से तुम्हारे कर्म खत्म होंगे? तो ये किन मूढ़ों ने ये बात प्रचलित कर दी भाई? बुद्धि का ज़माना है, बुद्धि लगाओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। अंधविश्वासों से बाहर आ जाओ भाई। तुम लोगों को मैं कितनी ही गुरु की बाणियां रख दूं, पर फायदा क्या? वही ढाक के 3 पात। तो तुम्हारे करने की इच्छा नहीं है सेवा की, कर रहे हो। कर्तव्य है। कर्तव्य का अर्थ होता है चाहते तो नहीं है, मजबूरी है। प्रेम से जब तुम करते हो तो कर्तव्य नहीं होता, तब तुम्हारा आनंद होता है, तुम्हारा रस होता है। तो तुम पहले ध्यान को जगाओ, पहले प्रेम को जगाओ, फिर ये अपने से हो जाएगा। मत पूछो मेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए। अभी तुम्हारे पास जिंदगी है कहाँ? अभी तो संदर्भों में जी रहे हो। अभी जन्म हुआ कहाँ? अभी तो गर्भों में जी रहे हो। अभी जन्म हुआ कहाँ? और मैं जानता हूं कि ये बात उठती है मन में। संवेदनशील व्यक्ति के मन में ये विचार उठना शुरू होता है, क्योंकि चारों तरफ बड़ा दुख है। जिसको भी थोड़ी संवेदना है, उसके मन में ये भाव आता है, कैसे इस दुख को मिटाऊं, क्या करूं? लेकिन दुनिया में कितने लोग आ चुके और दुख को नहीं मिटा पाए हैं। संत महात्मा बड़े बड़े आए, इस दुनिया को सुख की नगरी नहीं बना पाए। ये भी ख्याल रखना। और कितने उपाय दुख को मिटाने के लिए किए जाते हैं। दुख कम होता नहीं, बढ़ता जाता है। हर उपाय से बढ़ता जाता है। मुझे एक बात याद आती है। हैल सियासी इथोपिया के सम्राट थे। हैल सियासी ईसाई मिशनरियों ने सम्राट को जाकर कहा कि हम चाहते हैं इथोपिया को भी हम शिक्षा दें, स्कूल खोलें। शिक्षा का व्यापक प्रसार होना चाहिए। इथोपिया में शिक्षा नहीं है। सम्राट ने जो बात कही बड़ी हैरानी की थी। तुम भी सुनना। सम्राट ने कहा, तुम्हारे देश में तो शिक्षा का खूब प्रसार हो गया है, लाभ क्या हुआ? अगर तुम्हारे पास पक्का प्रमाण हो कि शिक्षा के प्रसार से तुम्हारे लोग ज़्यादा आनंदित, ज़्यादा शांत, ज़्यादा प्रफुल्लित हुए हैं, ज़्यादा भले हुए हैं, तो फिर ठीक है, तो मेरे देश में भी शिक्षा का प्रसार करो। वे ईसाई मिशनरी सिर झुकाकर रह गए। ये बात तो उन्होंने सोची ही न थी। लोग तो मान ही लेते हैं कि शिक्षा का प्रसार यानी अच्छा काम। लोग मान लेते हैं कि सत्संग सेंटरों में हम सत्संगकर्ता बन जाएंगे, प्रसार कर देंगे तो अच्छा काम। यार ज़रा सोचो भी, कितने लोगों का भला हुआ। वही घिसी पिटी बातें तुम लोग बोलते हो, अपना अनुभव तुम्हारा है नहीं। और मैं बार बार विनती करता हूँ कि भाई, अगर तुम बन ही गए हो किसी कारण से, किसी मेहर से, तो भाई अपने भीतर उतरने की चेष्टा करो। जितना भीतर उतरोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारे जरिए बाहर के लोगों को लाभ होगा। तुम्हारे जरिए। मैं नहीं कहता कि लोगों को अनुभव बताते फिरो। मैं ये कहता हूँ कम से कम लोगों को रास्ता तो बताओ कि क्या सही और क्या गलत। करना ना करना उनकी मौज है। ये तो दस्तूर है भाई। हुक्म नहीं देते हम, उपदेश देते हैं। संत सद्गुरु कभी भी हुक्म नहीं देते, उपदेश करते हैं। जिन्होंने माना वो तर गए, जिन्होंने नहीं माना, हम और आप जैसे लोग, मैं भी इधर ही हूँ, आप लोगों के बीच में ही हूँ। नहीं माना, मैंने इधर ही पड़ा हूँ। अगर मैंने पहले ही उनकी बात मान ली होती तो क्या पता इधर नहीं होता, आप लोगों के सामने ये बक बक नहीं कर रहा होता। तो भाई, लोग तो मान ही लेते हैं कि शिक्षा का प्रसार यानी अच्छा काम। लेकिन शिक्षा के प्रसार से हुआ क्या है? विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है सारी दुनिया के देखो। विश्वविद्यालय से निकलने वाला आदमी ज़्यादा चिंतित, ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाता है, ज़्यादा बेचैन, परेशान हो जाता है, ज़्यादा महत्वाकांक्षी, ज़्यादा अहंकारी हो जाता है। यही चीज़ मैंने देखी अपने विश्वविद्यालय में। यहाँ पे अम्ब शहर है हमारा, ये अभी मैं रहता हूँ डिस्ट्रिक्ट ऊना में। ऊना में रहता हूँ तो अम्ब में मेरा कॉलेज था।
सेकेंड ईयर में मुझे पता लग गया कि भाई ये तो मेरे अंदर हो रहा है, तो क्या फ़ायदा, छोड़ दिया मैंने। अब ज़रूरी नहीं कि तुम लोग भी छोड़ो, क्या पता तुम्हारे लिए अलग अनुभव हो। तो विश्वविद्यालय में कोई चीज़ तृप्त नहीं करती। आकांक्षा ऐसी हो जाती है कि कोई चीज़ उसे कभी तृप्त कर ही नहीं सकेगी। विश्वविद्यालय से निकला हुआ आदमी कुछ भी नहीं करना चाहता और पाना सब चाहता है। बेईमान हो जाता है, चालाक हो जाता है, चालबाज हो जाता है, सरलता खो देता है, सहजता खो देता है। तो सम्राट हेल्सियासी की बात में मूल्य है कि ज़रूर करो, मगर तुम्हारे देश में जहाँ शिक्षा खूब व्यापक हो गई है, लाभ क्या है? जहाँ जितनी शिक्षा है वहाँ उतना पागलपन हो रहा है। जहाँ जितनी शिक्षा है वहाँ उतनी हत्या, उतनी चोरी, उतनी बेईमानी। जहाँ जितनी शिक्षा है उतना अनाचार, उतना व्यभिचार। तो ज़रूर शिक्षा फैलाओ अगर तुम ये प्रमाण दे सकते हो कि शिक्षा से कुछ लाभ हुआ है। अब ज़रा एक और बात सोचो, जिन लोगों ने शिक्षा फैलाने के लिए अपने जीवन चढ़ा दिए, हजारों लोगों ने अपने जीवन लगा दिए शिक्षा के प्रसार में, उन विचारों का क्या हुआ? उनकी आकांक्षाओं का क्या हुआ? लाभ तो कुछ हुआ नहीं, हानि हो गई। ऐसे विचारक भी हुए दुनिया में, जैसे DS लॉरेंस जैसे व्यक्ति। उन्होंने कहा कि भाई अगर मनुष्य को बचाना चाहते हो तो 100 साल के लिए सारे ये विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दो। 100 साल के लिए भूल ही जाओ शिक्षा को, सब पुस्तकालय जला दो और सारे विश्वविद्यालय बंद कर दो, और 100 साल के लिए आदमी को छोड़ दो, बिल्कुल अशिक्षित हो जाने दो, तो शायद आदमी बच सके। शायद ऐसा हम कर ना पाए, शायद इलाज ऐसा है कि हम हिम्मत ना जुटा पाए, मगर लगता है कि अगर कर पाए तो लाभ तो हो, हानि ना हो। होता क्या है, शिक्षा फैल गई, तुम्हारी जिंदगी तो काम आ गई शिक्षा फैलाने में, मगर शिक्षा फैलाने का अंतिम परिणाम क्या है? क्या करोगे? सेवा से कुछ भी नहीं होता। जागो भाई, होश संभालो, और तब तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि आदमी दुखी है। इसीलिए नहीं कि दुनिया में शिक्षा कम है या दवाइयाँ कम है, दुनिया में गलत शिक्षा है, गलत दवाइयाँ हैं। बिना दवाई के आदमी ठीक हो सकता है और उस पर दवाइयाँ ही दवाइयाँ खिलाई जा रही हैं ताकि ये हमारा परमानेंट कस्टमर बन जाए। शुगर की दवाई खाते हो कितने लोग ठीक हुए? मुझे बताओ। कैंसर का कोई पेशेंट है, कितने लोगों ने दवाइयाँ खाई और वो ठीक हो गया? कोई नहीं हुआ। आखिर में आदमी मर कर ही जाता है। मेरे खुद के भाभी थी एक रिश्तेदारी में, तो वो कीमोथेरेपी करवाती थी, बाल पूरे उड़ गए थे, कैंसर था और आखिर में मर गए। कम से कम 30-35 साल की उम्र होगी उनकी, क्योंकि जब मैं छोटा था 5वीं 6वीं में, तब उनकी शादी हुई थी मेरे भाई की। तो सोचो, दुनिया में गलत दवाइयाँ, गलत शिक्षा का प्रसार हो रहा है। आदमी दुखी है इसीलिए कि दुनिया में ध्यान कम है। लेकिन ये भी तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम्हारा ध्यान जगेगा और तुम्हारे दुख विसर्जित हो जाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा। फिर तुम दूसरों में भी ध्यान को जगाने की कोशिश में लगना। बस एक ही काम करने जैसा है कि लोगों का ध्यान जगे। मनुष्य इतना परेशान है क्योंकि मूर्छित है, और मनुष्य मूर्छित होने के कारण ही दुखी है। ख्याल रखना, दुख का और कोई कारण नहीं है, सब कारण टटोल लिए गए हैं। जैसे कि मार्कस ने कहा कि दुख का कारण है आदमी का कि धन का वितरण ठीक नहीं है। लाखों लोग मरे, मारे गए, खून बहा, रूस में धन का वितरण हो गया, मगर आदमी का दुख वैसा का वैसा है। सच तो ये है, रूस में आज आदमी और ज़्यादा दुखी है, क्योंकि धन का वितरण तो हो गया, लेकिन आत्मा की सारी आज़ादी छिन गई। धन का वितरण करना हो तो आत्मा की आज़ादी छीननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आत्मा आज़ाद हो तो लोगों की धन कमाने की क्षमता अलग अलग है।
आत्मा आजाद हो तो एक आदमी धनी हो जाएगा और एक आदमी गरीब ही रह जाएगा। अगर प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का हक हो तो समानता कभी हो नहीं सकती। इसे थोड़ा समझना, समानता और स्वतंत्रता साथ साथ नहीं हो सकते। और तुम्हारे तथाकथित राजनीतिक नेता यही नारा दिए जाते हैं, समानता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। जैसे कि दोनों बातें साथ हो सकती हैं। समानता होगी तो स्वतंत्रता नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य एक जैसा नहीं है, जबरदस्ती समान करना पड़ेगा। अब ऐसा ही समझो कि किसी ने सिद्धांत बना लिया कि सबकी ऊंचाई समान होनी चाहिए। अब अगर उसकी सभी की ऊंचाई समान करनी है तो स्वतंत्रता छीननी पड़ेगी। किसी का सिर काटो, किसी के पैर काटो, सबको बराबर करो काट छांट कर। आदमी तो मर जाएंगे, ऊंचाई बराबर हो जाएगी, आत्मा खो जाएगी। और अगर आत्मा को बढ़ने देना है अपनी स्वभावता में तो निश्चित ही कोई ऊंचा होगा, कोई छोटा होगा। कोई धन कमाने में कुशल होगा, कोई नहीं होगा। कोई बहुत धन कमा लेगा और कोई बिल्कुल नहीं कमा पाएगा। और कोई यशस्वी हो जाएगा और कोई बिल्कुल यशस्वी नहीं हो पाएगा। कोई सफल होगा तो कोई असफल होगा। सबकी गुणवत्ताएं अलग अलग हैं, समान नहीं है आदमी की। दुनिया में इससे बड़ा कोई झूठा सिद्धांत नहीं है कि आदमी समान है। मनोविज्ञान की सारी खोजें कहती हैं आदमी असमान है। और आदमी को समान बनाने की कोशिश चली तो रूस में लाखों लोग मार डालने पड़े। वही काटना पड़ा, किसी का सिर, किसी का पैर, जबरदस्ती करके धन बांट दिया। फिर बांटने से भी कुछ नहीं होता। अगर एक बार बांट दो और फिर लोगों को छोड़ दो। अब तुम लोग ज़रा सोचो कि आप जितने भी मुझे सुनते हैं सभी को मैं अपने पास बुला लूँ। अपने पास बुलाकर मैं 10-10 हज़ार रुपये दे दूँ और सबको मैं कहूँ कि 3 महीने बाद आकर मुझे खबर करना। कोई सज्जन बाहर भी नहीं पहुँच पाएगा, उसकी जेब काटी जाएगी, दरवाजे के बाहर भी नहीं निकल पाएगा। कोई 1000 तो गवाही देंगे और उनके पास जो था वह भी उनके साथ चला जाएगा। कोई 1000 के 10,000 बना लाएगा, कोई 10,000 के लाख बना लाएगा। ऐसा ही होगा। कहानी याद आती है मुझे, एक सम्राट मरने के करीब हुआ तो उसने अपने बेटों को, 3 बेटे थे उसके, बुलाया और उनको एक एक थैली भरकर फूलों के बीज दे दिए और कहा कि मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ, तो जब मैं लौटूं तब मैं ये बीज वापस चाहता हूँ और इन्हीं बीजों में निहित है सब कुछ। सोच समझकर इन बीजों को संभालना, क्योंकि जो इसमें जीतेगा वही साम्राज्य का मालिक हो जाएगा। बड़ा विचार किया तीनों ने। पहले ने सोचा कि ये तो झंझट की बात है भैया, बीज घर में रखें, चूहे खा जाए, चोरी हो जाए, क्या भरोसा बीज को बचाने का। सड़ जाएं और बाप कहे कि हमने सड़े बीज नहीं दिए थे, ये तो सड़ गए। फिर पता नहीं बाप कब तक लौटे, साल लगे, 2 साल लगे। पुराने ज़माने की कहानी है। तीर्थ यात्रा पर गया आदमी वर्षों लग जाते थे, कितनी देर लगेगी। उसने सोचा, होशियार आदमी था, उसने कहा बाजार में बेच दो, रुपया अपने पास रखो, जब बाप आएगा जल्दी से जाकर बाजार से दूसरे बीज खरीद कर रख देंगे, क्या पहचान पाएगा। बीज बीज हैं, बीज जैसे हैं, सब बीज एक जैसे हैं। यही के यही फूलों के बीज खरीद लाऊंगा। जाकर बेच आया, निश्चिंत हो गया। 1 रुपया उसने तिजोरी में डालकर ताला लगा दिया। और पुरानी जमाने की कहानी है, 1 रुपया भी आज के 1 लाख के बराबर होता था। तो दूसरे भाई ने सोचा कि अगर बेचूं जैसा एक भाई ने किया है तो बाप कहीं ये ना कहे कि ये तो वही बीज नहीं है, पता तो चल ही जाएगा। और कहीं इसी कारण राज्य ना गवा बैठूं, तो उसने बीजों को तिजोरी में बंद करके ताला लगा दिया। बाप जब तक आया तब तक वे बीज सड़ गए, बदबू आने लगी। तीसरे लड़के ने बीज जाकर बगीचे में बो दिए। सोचा कि बीज का तो अर्थ होता है संभावना, इसलिए पिता का इशारा साफ है कि संभावना को जो वास्तविक करेगा
वही मेरे साम्राज्य का मालिक हो सकेगा। तो बीज को संभाल कर नहीं रखा जाता, बीज को बोया जाए, यही उसका संभालना है। और फिर जब हम बीज बो देंगे तो जल्दी ही 1000 गुने बीज पौधों पर आ जाएंगे। संभालना क्या है, जब 1000 गुने हो सकते हैं तो 1000 गुने करके देना चाहिए। 1,00,000 गुने हो सकते हैं तो 1,00,000 गुने करके देना चाहिए। उसने बीज बो दिए। तो जब बाप लौटा, पहले बेटे ने कहा कि जरा बैठिए, मैं भी जाता हूँ, बाजार से बीज ले आता हूँ। बाप ने कहा, लेकिन जो बीज मैंने तुम्हें दिए थे वे ही बचाने थे, ये वही बीज नहीं है, ये स्वीकार नहीं होंगे, तुम परीक्षा में असफल हुए। तो दूसरा बेटा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आइए, वही बीज है। तिजोरी खोली, वहां से सड़े बीजों की बास आई। बाप ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें बीज दे गया था जिनमें सुगंध थी, दुर्गंध नहीं थी। और मैं तुम्हें बीज दे गया था जिनसे तुम चाहते तो फूल पैदा होते और सुगंध पैदा होती। ये तो बात गड़बड़ हो गई भैया, ये स्वीकार नहीं हो सकते, तुम भी हार गए। तीसरे बेटे ने कहा, उसने कहा कि आइए बगीचे में, क्योंकि बीज की जगह बगीचे में है, तिजोरी कोई बीज की जगह है। बाप पीछे गया तो बगीचे में फूल ही फूल खिले थे, हजारों फूल खिले थे। फूलों में फिर बीज आ रहे थे। बेटे ने कहा कि बीज आ गए हैं, वही बीज हैं, उन्हीं की संतान है, उन्हीं का सिलसिला है, जैसे मैं आपकी संतान हूं। और ये फूल मुफ्त, और ये बगीचे का सौंदर्य मुफ्त। और फिर बीज 1000 गुने हो गए हैं। मैंने सोचा कि उन्हीं को क्या बचाना जब 1000 गुने हो सकते हैं। बाप ने कहा कि तू मेरे साम्राज्य का मालिक है, तुझसे मेरा साम्राज्य 1000 गुना होगा। तू सिर्फ बचाने वाला नहीं होगा, बढ़ाने वाला होगा, और बढ़ाने वाला ही बचाने वाला है। लोग अलग अलग हैं। रूस में जबरदस्ती समानता बिठा दी है, मगर लोग बड़े दुखी हो गए, आत्मा खो गई, स्वतंत्रता खो गई। दुखी ना होंगे तो और क्या होंगे। बोलने की आज़ादी नहीं रही। मैंने सुना कि कुत्तों की एक प्रदर्शनी हुई फ्रांस में, सारी दुनिया के कुत्ते इकट्ठे हुए, उसमें रूस के कुत्ते भी आए, बड़े तगड़े थे। फ्रांसीसी कुत्तों ने पूछा कि रूस में सब मज़ा तो है। उन्होंने कहा, बहुत मज़ा है, सब खाने की सुविधा है, आदमी को जो ना मिले वह हमें मिलता है, बड़ा मज़ा है, मगर हम जाना नहीं चाहते वापस। फ्रांसीसी कुत्तों ने कहा, यह बात हमारी समझ में नहीं आती, अगर इतना मज़ा है तो तुम वापस क्यों नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा, और सब तो ठीक, हमें भौंकने की आज़ादी नहीं है, और बिना भौंके कुत्ते की क्या जिंदगी भाई। कितना ही भोजन दो, भोजन थोड़ी जिंदगी है, भौंकने का रस। रूस में बोलने की आज़ादी नहीं है, दीवारों के कान हैं, स्वतंत्रता नहीं है। लोग प्रार्थना करते हैं अपने घरों में छिपकर, प्रार्थना और अपने घरों में छिपकर। बाइबल पढ़ते हैं चोरी से कि किसी को पता न चल जाए। जीसस का नाम लेते हैं डरते हुए कि कोई सुन न ले। पति को अपनी पत्नी से डर है, क्योंकि पत्नी कौन जाने खबर कर दे, या किसी गुस्से के क्षण में चली जाए पुलिस दफ्तर में और खबर कराए। अपने बेटे से बाप डरता है कि पता नहीं स्कूल में किसी को कह दे। ऐसा भय व्याप्त है। ये सुख हुआ, समानता हुई, स्वतंत्रता खो गई, आत्मा खो गई। तुम दुनिया में जो भी करोगे उससे सुख होने वाला नहीं है। दुख के नए आवर्तन, दुख के नए चाक घूमते रहेंगे, और दुनिया बड़ी दुखी है, यह सच है। फिर क्या करें। दुख का मूल आधार तोड़ना पड़ेगा। दुख का मूल आधार क्या है। आदमी का अज्ञान, आत्मा का ज्ञान न होना। तो भाई ये मत पूछो कि मेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए, अभी तो ये पूछो कि मेरी जिंदगी कैसे हो जाए, मेरा जन्म कैसे हो। और फिर तुम्हारा जो रास्ता बनेगा जिंदगी का, जिस तरह तुम जिंदगी को जानोगे, रसमग्न होगे, वही खबर औरों तक पहुंचा देना, तो औरों की जिंदगी में भी दिए जलेंगे। प्रदीप भैया, एक दिया जल जाए
तो उससे और दिए जल सकते हैं, ज्योति से ज्योति जले। मगर मैं नहीं चाहता कि तुम सेवा में लगो, और मैं नहीं चाहता कि तुम सत्ता में जाओ। दो ही उपाय हैं दुनिया को बदलने के अब तक, एक है सत्ता, एक है सेवा। सेवा करो तो लोग सुखी हो जाएंगे, ये बात भी गलत हो गई। सेवा हो चुकी बहुत, कोई सुखी नहीं हुआ। दूसरा उपाय है सत्ता में चले जाओ और जबरदस्ती लोगों को सुखी कर दो। लेकिन कोई जबरदस्ती किसी को सुखी कर सकता है? लोग सुखी हो नहीं सकते, क्योंकि उनके भीतर दुख के कारण मौजूद हैं, दुख के बीज मौजूद हैं, दुख के आधार मौजूद हैं। अब बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे दुखों को मिटा दो। अरे दुख तो मैं मिटा दूंगा, सिद्धि शक्ति का प्रयोग मैं कर दूंगा, पर तुम्हारी मानसिक दशा का उसका कौन इलाज करेगा भाई? अब तुम लोग बीमार हो, टांग टूटी है, ठीक है, प्रार्थना कर दी, अपनी शक्ति का प्रयोग कर दिया, तुम्हारी टांग सीधी कर दी, ठीक है, हो गया। परंतु जिस मनोदशा में तुम उस टांग टूटने के क्षण में थे, उस मनोदशा को कौन बदलेगा? और जाहिर है कि तुम टांग फिर से तुड़वाओगे। इसीलिए तो परमात्मा नहीं चाहता कि कोई उसकी प्रकृति में बाधा बने। दुखों को भाई मिटा दे कोई, परंतु दुख के आधार तुम लोगों में मौजूद है। रोज, हर रोज मैं यही समझाता हूं, तुम लोगों की शिकायतें बंद नहीं होती। मैं हर रोज कहता हूं, फिर तुम लोग कहते हो जी दया मेहर करो। अरे मैं क्या खाक दया मेहर करूं? मेरी शक्ति तो ऐसे जाएगी जैसे मैं दूध को एक गंदे नाले में फेंक रहा हूं। कैसे होगा भाई? अपने आप को शुद्ध करो, साफ करो, अपने आप को थोड़ा ठीक तो करो, अपनी सोच तो ठीक करो। मान लो तुम्हारी सोच हुई दूसरे को मारने की, हत्या करने की, और इधर से मैं संकल्प करूं कि हाँ इस फलाने व्यक्ति के पास चली जाए शक्ति, क्या होगा? तुम उस व्यक्ति को मार डालोगे, सोचने मात्र से मार डालोगे। तो उसका जिम्मेदार कौन हुआ? मैं, क्योंकि शक्ति किसकी थी? मेरी। तुम तो काबिल थे नहीं। तो भाई दुनिया के भीतर दुख के कारण मौजूद है, दुख के बीज मौजूद है, दुख के आधार मौजूद है। उनके दुख के बीज दग्ध होने चाहिए। वे बीज ध्यान में ही दग्ध होते हैं। ध्यान में बीज दग्ध हो जाएं तो प्रेम का प्रकाश पैदा होता है, और प्रेम आनंद है। अभी बहुत से ऐसे हैं माताएं, बहनें, दादाजी, दादियां, जिनकी किसी न किसी गलती के कारण उनकी जो आनंद था वो रुक गया। उसके लिए तो कुछ कर सकता हूं कि हाँ चलो ठीक है, मालिक से प्रार्थना करें कि हाँ इनकी ये थोड़ी बहुत गलती है, इसके आप आनंद को फिर से कर दें। वो तो हो सकता है, क्योंकि उनके हृदय शुद्ध हैं। कोई ना कोई गलती हो गई, अब अनजाने में कौन नहीं गलती करता, हो गई गलती, अब फिर से मार्ग सीधा है, अब उनका कुछ हो सकता है। अब जिस व्यक्ति के भीतर दुख के आधार ही मौजूद हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। ध्यान और प्रेम का जहां मिलन होता है, वहीं परमात्मा की अनुभूति है, और वही अनुभूति सच्चिदानंद है। मैं कहता हूं तुम सब उसी रस को तलाशो। दूसरे की अभी फिक्र ना करो, पहले अपनी चिंता कर लो भैया। एक साधे सब सधे, सब सधे सब जाए। उस एक को साधो जो तुम लोग खुद हो। अपने आप को साधो, अपने आप को ईमानदार कर लो, अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने की इच्छा मत करो। जरूरत के अनुसार जियो। अगर जरूरत के अनुसार नहीं जियोगे तो बेईमानी करोगे। और क्या होता है? तो जब दूसरे से उम्मीद छोड़ दोगे कि दूसरे से कुछ मिलेगा, तो अपनी तरफ आओगे। अपनी तरफ आओगे तो ईमानदार हो जाओगे। ईमानदार हो जाओगे तो अपने आप ही सेवा फलित होगी, क्योंकि ईमानदारी अगर हम में होगी तभी तो हमें बेईमानी नहीं होगी। और मैं कहता हूं कि अगर आप लोग ईमानदार हो जाओगे अपने साथ ही, ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप ही तुम अपने आपे में आ जाओगे। फिर सेवा का है फायदा, नहीं तो सेवा नरक के समान है, नरक ही है। अभी तुम सब जो भी कर रहे हो, अपने अंदर आनंद तो आया नहीं। जिनके अंदर आया उन्हें मुबारक है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो।
और जिनके अंदर अहंकार आया उनका तो कहना ही क्या। तो विनती है, हर वक्त अपने आप पर नजर रखो कि कहाँ हम ईमानदार हैं, कहाँ हम बेईमान हैं, कहाँ हम सेवा करने में भी बेईमानी कर रहे हैं, कहाँ हम सेवा करने में ईमानदारी कर रहे हैं। सेवा में भी ईमानदारी, घर वालों की करो पहले सेवा, फिर बाहर वालों की। उससे भी पहले अपनी सेवा करो, पहले अपनी, फिर घर वालों की, फिर बाहर वालों की। अपनी सेवा कैसे करनी है? ध्यान में उतरकर, ईमानदार होकर। यह है भाई अपनी सेवा। पहले खुद को तो भाई ठीक करो। अगर तुम ही बीमार हो, दूसरे को तो क्या ही ठीक कर पाओगे। जब डॉक्टर ही खुद बीमार है, वही मरीज है, तो वो मरीजों को क्या देखेगा। तो भाई विनती है, सेवा ऐसे करो कि भाई विनम्रता आए। ए सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई दुख तकलीफ है, विनती है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी प्रार्थना करना हमारा काम है। आगे मालिक की मौज है, उसकी वो जाने, मालिक की मालिक ही जाने। ध्यान में डूबा करें, भजन सिमरन किया करें, या कुछ ना करने में अवश्य बैठा करें, या सांस क्रिया अवश्य किया करें। शरीर शुद्ध होगा तो जितना ज़्यादा शरीर शुद्ध होगा उतना ज़्यादा आप लोगों का शरीर बैठने के लिए सक्षम हो पाएगा। विनती है, सब कुछ किया करें। ध्यान में डूबें या भजन सिमरन करें, वैसे एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द हैं, बात एक ही है। तो विनती है, ध्यान में डूबा करें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितने भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता
वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, तो मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।